जय हिंद बच्चों। आज अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 से। 5 में बोला गया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। ए बी सी और डी पर बैठा हुआ है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद दो दोस्त है चंपा और चमेली। जब दोनों कक्षा के अंदर आती है तो देखती है, चंपा कहती है चमेली से कि चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी एक वर्ग है? ठीक है, चंपा चमेली से कह रही है कि तुम नहीं सोचती हो कि एबीसीडी क्या है, एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कह रही है कि मैं सहमत नहीं हूं। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, कि चंपा सही है या चमेली सही है। ठीक है, तो दूरी सूत्र से निकाल के हम लोग देखेंगे कि एबीसीडी एक वर्ग है या नहीं है। तो प्रश्न बड़ा होने के कारण प्रश्न तो पूरा हम लिखे जरूर हैं, लेकिन ये फिगर हम पूरा बनाए नहीं है। फिगर का जो पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी और डी, ये चारों पॉइंट को केवल मैं दर्शा दिया हूं। ए का निर्देशांक कितना हो जाएगा? ए का निर्देशांक है 3 और 4, बी का निर्देशांक है 6 और 7, और सी का निर्देशांक है 9 और 4, और डी का निर्देशांक है 6 और 1। ठीक है, तो ये निर्देशांक मैं केवल अपना कॉपी में दर्शा दिया हूं, आप लोग देखिएगा। ए बी सी डी 4 बिंदु है और चारों का हम पॉइंट लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग पहले ए बी की दूरी निकालते हैं। ठीक है, ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी ए, चारों निकालेंगे बारी बारी से। ए बी की दूरी, ठीक है, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र जान रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 तो हम इंडिकेट किए नहीं हैं, लेकिन मान के चलना है कि ये वाला यदि पहले है ये, तो इसमें x1 लेंगे, b वाले में हम क्या लेंगे, x2 वाला लेंगे। तो b में कितना है 6 में से कितना, 6 में से 3 को घटाएंगे, यानी कि 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। इस तरह से 6 में से 3 घटेगा कितना होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 7 में से 4 घटेगा, ये भी आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम हल करते हैं कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं रूट 18 आता है। ठीक है, इस तरह से ए बी की दूरी निकाल लिए। अब हम लोग बी सी की दूरी निकालेंगे। ठीक है, बी सी की दूरी, इसमें भी फॉर्मूला वही अप्लाई करना है, दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 यानी कि अब क्या होगा कि b वाले में x1 y1 लेंगे, c वाले में x2 y2 लेंगे। ठीक है, यानी कि 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 में क्या होगा, 4 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको आगे हम लोग हल करते हैं कि 9 में से 6 घटेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 7 घटेगा माइनस 3 का स्क्वायर। इसको जब हम आगे हल करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 18, यानी कि बीसी की भी दूरी हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग सी डी की दूरी निकालेंगे। यहाँ पे सी डी की दूरी, ठीक है, सी डी की दूरी में भी हम लोग दूरी का सूत्र वही लगाएंगे जो लगाते आ रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 मेरा कितना है, यानी कि d वाले को ले लेंगे हम x2 y2 और c वाले को x1 y1, यानी कि 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर। इस तरह से कितना हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 घटेगा माइनस 3 का स्क्वायर, और इसको हल करते हैं, माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और 9 को प्लस कर देते हैं तो कितना आता है 18। इसका भी मान 18 आया।
चलिए सी डी हो गया। अब डी ए की दूरी, डी ए की दूरी, ठीक है, डी ए की दूरी फॉर्मूला जो लिखते आ रहे हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या ले लेंगे हम लोग, अगर हम लोग क्या करेंगे, x2 जो है a वाले को ले लेंगे क्योंकि ये बाद में है, और d को ले लेंगे x1 y1, यानी कि 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 का स्क्वायर। 6 में से 3 को जब घटाएंगे तो -3 होता है, -3 का स्क्वायर प्लस 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर। यहाँ पर भी हम लोग -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, और 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 को जोड़ देते हैं तो आया 18। यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि AB का मान 18, BC का मान 18 और CD का मान 18 और DA का मान 18, यानी कि चारों भुजा बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है, एक कि सभी भुजा बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग है और चंपा चमेली से सत्य कह रही थी, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 6, ठीक है, प्रश्न संख्या 6 से हम लोग पढ़ेंगे कि 6 में क्या है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यानी कि 6 में 3 प्रश्न है, ठीक है, 3 प्रश्न में से ये पहला प्रश्न मैं यहाँ पे लिखा हूं। तो ये बोला गया है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। अब किस प्रकार का चतुर्भुज है तो इसमें सभी बिंदु को मान लेंगे A, B, C और D, ठीक है, बिंदु को मान लेंगे इस तरह से। माना बिंदु A में हो जाएगा -1 -2, B में हो जाएगा 1 0, C में हो जाएगा -1 2 और D में हो जाएगा -3 0। अब जिस तरह से अभी हम लोग प्रश्न संख्या 5 को जो हल किए कि सबका दूरी निकालें, तो इसी प्रकार से इसमें भी दूरी निकाल के देखेंगे। AB पहले निकालेंगे, ठीक है, AB निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग दूरी का सूत्र, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए x2 कितना है, 1 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 0 में से 2 को घटाएंगे तो +2 हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह से 1 + 1 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 बराबर √8, ठीक है। AB का मान निकाल लिए। चलिए अब हम लोग BC निकालते हैं। BC की दूरी, फॉर्मूला बार बार नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार फॉर्मूला लिख दिए हैं। B और C के बीच दूरी -1 और -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, 2 -0 का स्क्वायर। इस तरह से इसमें हम लोग -1 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसको जब दोनों को जोड़ देते हैं तो √8, यहाँ तक तो बराबर है, ठीक है। BC निकाल लिए। अब हम लोग निकालेंगे BC CD, ठीक है, CD की दूरी, C और D में कितना, -3 और
-3 माइनस और x सी के साथ है 1 जो है माइनस में, तो +1 हो जाएगा, +1 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर। इस तरह से इसको जब हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 में से 1 घटेगा तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 प्लस -2 का स्क्वायर 4, यानी कि 4 को जोड़ेंगे तो कितना, 8 आ गया, यानी कि सी डी का भी मान 8 आया। चलिए एक तो अब हम लोग डी ए निकाल लेते हैं यहाँ पे। डी ए, ठीक है, डी ए में कितना है, ए में -1 और इसमें डी में -3, तो -3 हो गया +3 का स्क्वायर प्लस, अब ए में कितना है, यानी कि -2 और इसमें 0 -0 का स्क्वायर। आगे हम लोग हल करते हैं कि 3 में से 1 घटेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, यानी कि कितना, 8 निकला। यानी कि सभी भुजा बराबर देख रहे हैं, ए बी निकला √8, बी सी √8 और सी डी √8 और डी ए √8, ठीक है। जब सभी भुजा बराबर है तब इसके विकर्ण देखना पड़ेगा, ठीक है, कि विकर्ण में जैसे कि अब यहाँ पर एक ठो वर्ग बनाते हैं, ये वर्ग, ठीक है, ये है ए बी सी डी, ठीक है, तो ए बी सी डी। अब इसमें विकर्ण यदि देखेंगे कि बराबर यदि आ जाता है तो हम कहेंगे ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, और यदि विकर्ण बराबर नहीं आया तो कह देंगे कि ये समचतुर्भुज है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं विकर्ण, विकर्ण कौन सा, AC का, AC की दूरी, ठीक है, A और C की, तो x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इसमें C वाले को लेंगे हम, C में क्या दिया हुआ है, -1 है ना, -1 है, तो -1 में घटाएंगे A कितना दिया हुआ है, A का है -1, तो +1 का स्क्वायर प्लस y2 हम किस में देखेंगे, C में कितना है, 2 माइनस y1 कितना है, y1 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, यानी ये कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 और 0 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16 का वर्गमूल 4, ठीक है, विकर्ण ऐसे निकाल लिए। अब दूसरा विकर्ण BD, ठीक है, B और D। अब D बाद में है तो D वाले पहले लिखेंगे, यानी कि -3 माइनस B में कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस, फिर है D में 0 माइनस, इसमें कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, -3 और -1 जोड़ेंगे तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या हो गया, 16 + 0 यानी कि √16 का वर्गमूल 4। तो विकर्ण भी बराबर निकला है दोनों का। तो जब विकर्ण बराबर हो जाए और सभी भुजा बराबर हो जाए तो हम लोग लिख सकते हैं कि भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है, तथा विकर्ण AC बराबर BD। विकर्ण जो है AC और BD क्या है, बराबर है, अतः हम लोग कह सकते हैं ABCD एक क्या है, वर्ग है, ठीक है। यहाँ इसका आंसर समाप्त हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।